चलिए अब आगे बढ़ेंगे, कुछ और खबरों की बात करेंगे। लॉरेन पॉवेल जॉब्स पहुंची है प्रयागराज आश्रम। आध्यात्मिक गुरु स्वामी कैलाशानंद गिरी से उन्होंने मुलाकात की। एप्पल की पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी है लॉरेन पॉवेल और वो दरअसल प्रयागराज में इस वक्त मौजूद है। चूंकि महाकुंभ का आगाज हो चुका है और इस मौके पर वो प्रयागराज में ही रहने वाली हैं, लेकिन कल की ये तस्वीर जो सामने आई वो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर वो स्वामी कैलाशानंद गिरी से मुलाकात करती हुई नजर आई। एप्पल की पूर्व सीईओ स्टीव जॉब्स की पत्नी है और अब वो यहाँ पर प्रयागराज में इस वक्त मौजूद हैं। और प्रयागराज आश्रम की ये तस्वीर इस वक्त लॉरेन की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर उन्होंने पहुंचकर आपको बताएं कि स्वामी कैलाशानंद गिरी से मुलाकात की है, उनका आशीर्वाद लिया। उसी दौरान की तस्वीरें रंजना। तो एप्पल की को फाउंडर स्टीव जॉब्स की पत्नी लॉरेन पॉवेल इस वक्त आप तस्वीरों में भी देख रहे हैं। और आपको बताते हैं कि महाकुंभ पहुंच चुकी है। उन्होंने निरंजनी अखाड़े में अनुष्ठान भी किया है और कल्पवास भी वो करने वाली हैं। और लॉरेन पॉवेल जॉब्स पहुंची प्रयागराज आश्रम, उस दौरान की तस्वीर है। एप्पल के पूर्व सीईओ की वाइफ, जो कि इस वक्त आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, महाकुंभ पहुंच चुकी है। उन्होंने निरंजनी अखाड़े में अनुष्ठान भी किया, कल्पवास भी करेंगी। तो देखिए महाकुंभ का भी शुभारंभ हो चुका है। पौष पूर्णिमा पर आज पहला स्नान है। इस मौके पर करोड़ों जो श्रद्धालु हैं वो संगम में डुबकी लगाएंगे। और लॉरेन पॉवेल जॉब्स भी पहुंची है प्रयागराज आश्रम, महाकुंभ भी पहुंची और कल्पवास भी करेंगी। तो ये तस्वीरें आपको लगातार दिखाते हुए और तस्वीरें ये सनातन की खूबसूरती को दर्शाती है। जिस तरीके से संगम की रेत पर गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का मिलन होता है, वैसे ही हजारों किलोमीटर से दूर ये श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और ये जो तस्वीरें अपने आप में अद्भुत हैं। आगे बढ़ेंगे, अब बात करेंगे उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन मांझी की, जिन्होंने महाकुंभ के लिए बसेस को हरी झंडी दिखाई। प्रदेश के 4 शहरों से प्रयागराज के लिए सीधी बस सेवा की शुरुआत हो चुकी है और ये तस्वीरें आपको दिखाते हुए अहम इसीलिए भी है क्योंकि जाहिर है कि महाकुंभ को लेकर के हर एक सनातनी चाहता है कि वो इस पल का गवाह बन सके। 144 साल के बाद ये शुभ अवसर आया है, महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, आज से शुरुआत हो चुकी है। और ऐसे में जो भी भक्त, जो भी श्रद्धालु, जो भी व्यक्ति यहाँ पर जाना चाहता है वो जा सकता है। इसको लेकर के उड़ीसा में एक बड़ी पहल की गई है। बाकायदा जो डायरेक्ट बस सर्विसेज हैं उसकी शुरुआत हुई है। 4 बड़े शहर जिनको कनेक्ट किया गया उड़ीसा से, और ये प्रयागराज जाएंगे। और यहाँ पर जितने भी लोग जो कि जाना चाहते हैं वहां पर गंगा स्नान के लिए, वो आसानी से इन बसेस के जरिए जा सकते हैं। प्रीति, महाकुंभ में पहुंचना आसान हुआ है। दरअसल ऋषिकेश से महाकुंभ के लिए बस सेवा शुरू हुई है। आपको बता दें कि ऋषिकेश डिपो से बस सेवा की शुरुआत की गई है। ऋषिकेश से प्रयागराज के लिए बस सेवा शुरू हुई। इससे पहले प्रिया आपको तस्वीरें दिखा रही थी, बता रही थी कि कहां से बस सेवा का आगाज किया गया है, ताकि जो भक्त महाकुंभ पहुंच रहे हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। और ऐसे में ऋषिकेश से प्रयागराज के लिए बस सेवा शुरू हुई है, क्योंकि पहले सीधा ऋषिकेश से प्रयागराज बस नहीं जाती थी, लेकिन अब ये जो सफ़र है ये आसान होगा, क्योंकि आप ऋषिकेश बस डिपो जाइए, वहाँ से बस में बैठिए और सीधा प्रयागराज आप पहुँच जाएंगे। देखिए आपको ये बताएं कि चूँकि महाकुंभ का आज से आगाज हो चुका है, 144 साल बाद महायुग महाकुंभ का श्री गणेश हुआ है। और ऐसे में जो अलग अलग अगर हम देखें प्रदेशों से लोग जाना चाहते हैं महाकुंभ में, तो उनके लिए उनका सफ़र आसान हो सके, इसी कड़ी में अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो ऋषिकेश से बस सेवा की शुरुआत हुई है और ये हरिद्वार होते हुए प्रयागराज पहुंचेगी। पहले जो भी श्रद्धालु ऋषिकेश के आसपास रहते हैं या हरिद्वार रहते हैं वो अब आसानी से, बिल्कुल, क्योंकि रूट ही वही है, पहले ऋषिकेश से ही हरिद्वार होते हुए प्रयागराज का जो रास्ता है उसी रूट पर जाएंगे। और देखिए भारी संख्या में पूरे विश्व भर से लोग ऋषिकेश आते हैं। देवभूमि है उत्तराखंड, और ऐसे में अब देवभूमि के जो लोग हैं वो भी आसानी से प्रयागराज जा सकेंगे। रंजना, चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और अब अखबारों में वो तमाम जो खबरें हैं उसका भी जिक्र कर लेते हैं। एक दावा किया जा रहा है और हेडलाइन ये दी गई है कि बीमारी के लिए छुट्टी लेने वाले कर्मियों की हो रही जासूसी एजेंसी लेजेंड समूह ने इसे लेकर जानकारी शेयर की है और जर्मनी में कई कंपनियों को कर्मियों पर बीमारी का बहाना बनाने का शक है और अब इसे लेकर जासूसी हो रही है। देखिए अगर पूरी खबर को अगर आपको बताएं तो देश में 90 घंटे के कार्य सप्ताह पर चल रहे बहस के बीच विदेश से भी चौंकाने वाली खबर सामने आई है और जर्मनी में कंपनियां बीमारी के लिए छुट्टी लेने पर कर्मचारियों की जांच के लिए जासूसी का सहारा ले रही है और ये जासूस जांच करते हैं कि क्या कर्मचारी वास्तव में बीमार है या नहीं, कि या सिर्फ उन्होंने केवल छुट्टी लेने के लिए कोई बहाना
बहाना बना दिया कि वो बीमार हैं और एक समाचार एजेंसी की तरफ से ये पूरी जानकारी शेयर की गई है और बताया गया है कि एजेंसी लेजेंड समूह के हवाले से ये पूरी जानकारी दी गई है कि बीमारी के लिए छुट्टी लेने वाले कर्मियों की जासूसी हो रही। 2023 में जर्मनी ने कर्मचारियों ने बीमारी के कारण औसतन 6.8% काम किया।